हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ RGNVST का 2021 का पेपर। तो आज हम सॉल्व करेंगे 2021 का पेपर, जो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी और फिर मैं आंसर आपको कॉपी में बताऊंगी। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, 3 अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या व 4 अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। तो 3 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होती है 999 और 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या होती है 1000। तो इन दोनों का अंतर बताना है, तो हमारा इनका अंतर बताना है। तो 1000 में से हम 999 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1000। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। यदि एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर हो तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें वर्ग का परिमाप दे रखा है, तो हम वर्ग जो हमें दिया होता है हमें वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए। तो हमें वर्ग का परिमाप क्या दे रखा है, 4 गुणा भुजा। ठीक है, वर्ग का परिमाप है 100, 4 गुणा भुजा। तो यहाँ से हम भुजा की वैल्यू क्या निकाल देंगे, 100/4 बराबर भुजा। और यहाँ से 4 को 100 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 25। तो हमारे पास भुजा क्या आ गई, यहाँ पे साइड आ गई हमारे पास 25 मीटर। अब हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। जब हमारा वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो हमारा 25 आई थी भुजा, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 मीटर स्क्वायर आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, 0.075% को दशमलव में बदलना है। तो 0.075% को, तो 0.075 को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो हम इसमें 1/100 करेंगे परसेंट के बदले। और यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास 1 2 3 जीरो बच जाएंगे। तो हमारे पास ओवरऑल क्या बचा यहाँ से, 75/10000। तो ये क्वेश्चन हम पे डिपेंड करता है हमारे पास 4 ऑप्शन क्या क्या है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन है हमारे पास 0.075 और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 0.0075 और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 0.00075 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 0.7500। तो इससे हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, पॉइंट में बदल लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो हमारे पास क्या है, 5 जीरो हैं, तो हम 5 नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 2 तो यही हो गए, तो 3 4 5, तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए। तो 5 10 15 20 25 ये हमारे 5 गुणक हैं। तो औसत बताने के लिए हमें इन सारे गुणज का योग करना होता है। तो हम इन सारे गुणज का योग करेंगे और भागा किससे देते हैं, हम इसमें जितनी वो संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5, तो हम किससे, उससे 5 से उसको भागा दे देंगे। तो इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 40 50 60 70 और 75। 75/5, 75 से 5 5 को 75 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 5 जा 25। तो इनका औसत कितना आ जाएगा, हमारे पास 15 आ जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक छात्र 2 घंटे में एक पुस्तक के 24 पृष्ठ पढ़ लेता है। तो वो 2 घंटे में कितने पृष्ठ पढ़ता है, 24। इसका मतलब वो 1 घंटे में कितने पढ़ेगा, 24/2। 224 को काटेंगे कितना आएगा, 12। मतलब अगर वो 1 घंटे में 12 पृष्ठ पढ़ता है तो इसका मतलब वो 60 मिनट में कितना पढ़ता है, 12 पृष्ठ पढ़ता है। तो वो 1 मिनट में कितना पढ़ेगा, 12/60। तो मतलब 1/5 पड़ेगा। तो हमें तो 10 मिनट का निकालना है। तो 10 मिनट में कितना पड़ेगा, 10/5 2 पृष्ठ पड़ेगा। कितना पड़ेगा, 2 पृष्ठ पड़ेगा। अगला प्रश्न है हमारा, x डिग्री का मान निकालना है। हमें एक एंगल हमें यहाँ पे 45 दिया है, दूसरा एंगल हमें 75 दिया है। तो हमें भाई गुण x निकालना है। तो हमें पता है भाई गुण x निकालने के लिए तो अंदर के दो कोणों का योग होता है। तो x डिग्री हमारा कैसे निकल जाएगा, 45 + 75। और 45 + 75 कितना होता है, 8 9 10 11 120। 120 डिग्री किसका होगा, 120 डिग्री 120 डिग्री एंगल इसका x का मान हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 5 6 7 8 5 7 5 6 7 8 5 7 में 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताना है। तो 5 का पहले स्थानीय मान निकालते हैं। 1 5 हमारे पास ये है, जिसे हम 50 बोलेंगे। 1 5 हमारे पास ये है, जिसे हम 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे इसमें। तो इनका हमें गुणनफल बताना है, मतलब इनको हमें क्या करना है, गुणा करना है। जब भी हम
गुणा करते हैं तो जो वहाँ पर यहाँ पर नंबर होते हैं उनको आपस में गुणा कर देंगे। तो 5 जब कितना होता है 25। जितने जीरो होते हैं उतने जीरो लगा देने चाहिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 और साथ में 5 जीरो। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास 72 किलोमीटर पर घंटे को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो हमें पता है जब भी हमें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ता है हमें 5/18 से गुणा करना चाहिए। तो 18 के पावर में 72 कितने बार जाता है, 4 बार। तो 5 4 जो 20 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास वृत्त का व्यास हमें व्यास दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इसकी त्रिज्या निकाल देंगे। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें वृत्त की परिधि निकालनी है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। तो हमें पता है 2 की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू होती है 7। 7 से 7 कट जाएगा तो 22 दूनी कितना होता है 44 सेंटीमीटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हमारे पास रमेश के पास 250 रुपये थे। रमेश के पास कितने पैसे थे, 250 रुपये थे। उसने 50 रुपये की पुस्तक खरीदी। तो उसने 50 रुपये की क्या खरीदी, पुस्तक खरीदी। तो पुस्तक पर खर्च उसने जितना किया उसका हमें क्या निकालना है, परसेंट। तो जिसका भी हमें खर्च का परसेंट निकालना है, किसका खर्च का परसेंट निकालना है। तो इसका मतलब उसने खर्च कितना किया, 50। कितने में खरीदी थी, 250 गुणा 100। इट्स मीन जिसका भी हमें निकालना होता है प्रतिशत वो हमेशा ऊपर आता है अंश की जगह, और हर में हमेशा वो आता है जितने में हमने खरीदी होती है या हमारा टोटल होता है, और गुणा 100 करते हैं। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से 25, 5 5 25, 5 से 100 20 बार। कितना आ जाएगा, 20% इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास एक कार 45410 में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो कार का क्रय मूल्य निकालना है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। जब भी हमें सीपी निकालना होता है, इसके वैसे 2-3 तरीके होते हैं। तो हम इसे अभी हम फॉर्मूले से करते हैं, जो होता है सीपी इक्वस टू होता है हमारे पास एसपी गुणा 100 बट्टा प्रॉफिट लॉस जो भी आपका हो रहा है प्लस माइनस 100 प्रॉफिट लॉस। ओके, तो क्या होगा, सी पी इक्वस टू क्या होता है, एस पी कितना है 45 1 2 3 4 गुणा 10 100 बट्टा जो हमें अगर हानि हुई होती है तो वो हम 100 से माइनस करके लिखते हैं, अगर हमें प्रॉफिट हुआ होता है तो हम वो 100 से प्लस करके लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, अभी हमें हानि हो रही है 10% की, तो 100 में से 10 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 90। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगा। तो 9 से हम अगर 45,000 काटेंगे तो कितना होगा, 9 5 जा 45 1 2 3 जीरो। तो हमारा सी पी कितना आ जाएगा 5 1 2 3 जीरो, 2 जीरो ये हो जाएंगे, तो हमारा सी पी आ जाएगा 3 लाख। अगला प्रश्न है हमें इसे आरोही क्रम में बताना है। तो सबसे पहले इसके जो हर हैं 3 10 6 5, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 10 का 10 रहेगा, 3 2 जा 6, 5 का 5, 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 5 का 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 5, तो कितना आया 5 2 जा 10, 3 जा 30। तो हमारा इसका एलसीएम आया 30। तो हम करेंगे 3 के पहाड़े में, 3 के टेबल में 3 10 जा 30 गुणा 1, 10 3 जा 30 मल्टीप्लाई 3, 6 5 जा 30 मल्टीप्लाई 5, 5 6 जा 30 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ से आ गया 10 1 जा 10, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 6 2 जा 12/30। उसके बाद क्या होगा 10/30, 9/30, 25/30 और 12/30। अब हमें इसे आरोही क्रम में बताना है, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 9/30। तो इसका मतलब हमारे पास 9/30 यहाँ पे सेकंड नंबर में है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर में क्या है 3/30, तो 3/10। अगले नंबर पे हमारा उससे बड़ा कौन सा, 10/30। तो 10/30 पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे यहाँ पे क्या है 1/3। अगला है हमारे पास 12/30, यहाँ पे चौथे नंबर पे क्या है 2/5। और अगला है हमारे पास 25/30, 25 हमारे पास तीसरे नंबर पे क्या है 5/6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आरोही क्रम में हो जाएगा। अगला तो हमारा अब अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चा अपनी कक्षा में बैठने के लिए 4 वर्ग फीट क्षेत्रफल घेरता है तो 12 फीट भुजा की वर्गाकार कक्षा में कितने बच्चे बैठ सकते हैं। जब भी हमसे कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो हमें कक्षा में बैठने वाले बच्चों की संख्या बतानी है। तो जितना वो उस कक्षा का वर्गाकार है तो हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे 12 गुणा 12, और एक
कक्षा में बैठने वाला कितने वर्ग क्षेत्रफल घेर रहा है? 4। तो उससे हम इसको भागा दे देंगे। तो 4 को 12 से काटेंगे तो 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36। तो उसमें कितने छात्र बैठ सकते हैं? 36 छात्र बैठ सकते हैं। अगला प्रश्न है 94056 का विस्तारित मान होगा। तो ये तो विस्तारित मान सबको आता ही होगा। 1 1 2 3 4 5 जीरो लग जाएंगे, प्लस 9 1 2 3 4 4 जीरो लग जाएंगे, प्लस 4 1 2 3 3 जीरो आ जाएंगे, प्लस 0 0 में जीरो 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 नहीं लिखेंगे। जीरो का विस्तारित मान जीरो ही रहेगा। 3 जीरो की वैल्यू भी जीरो ही होती है, 2 जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है, तो जीरो जीरो ही होता है। 5 का 1 जीरो प्लस 6। अगला प्रश्न है 20 इंटू 15 इंटू 5 सेंटीमीटर के घनाभाकार डिब्बे का आयतन होगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH। तो 20 इंटू 15 इंटू 5 तो 20, 15 टू जा 30, 300, 300 5 जा कितना हो जाएगा? 150, 15 टू जा 1500 सॉरी 1500 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 सही 1/6 माइनस 3 सही 2/5 गुणा 3 सही 1/4 भागा 5 सही 1/2 का मान होगा। तो पहले हम इसको मिश्रित भिन्न से सिंपल भिन्न में चेंज कर लेते हैं। 6 9 जा 54, 55/6, 5 3 जा 15, 16 17/5, 3 4 जा 12, 13/4 डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10, 11/2। तो सबसे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इसमें डिवाइड करेंगे। तो 55/6 माइनस 17/5 गुणा 13/4। जब भी हम इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो जो भी अगला नंबर होता है उसको उल्टा कर देते हैं। 11/2 का 2/11 हो जाएगा। 2 से 4 को काटेंगे तो 2 आएगा, 2 से कट जाएगा। बाकी उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई है हमारा 17 गुणा 13। 17 गुणा 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 221 आता है। 221 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 110। तो यहाँ पे इसका हम एलसीएम से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। एलसीएम करके 11 5 55 इंटू 110 करेंगे तो 6050 आएगा, माइनस 221 को गुणा 6 से करेंगे तो 1326 आएगा, बट्टा 110 को 6 से गुणा करेंगे तो 655/6 माइनस 221/110 का हम एलसीएम करके यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको एलसीएम करके निकालें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते हैं। तो 55 गुणा 110 60 50 हो जाएगा। 121 गुणा 6 1326 हो जाएगा। 110 गुणा 6 660 हो जाएगा। बराबर में 6 60 50 में से 1326 अगर हम घटाएंगे तो 4724 आएगा, 660। तो इसको हम यहाँ पे 2 से काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। यहाँ पे इसे 2 से काटेंगे। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 0। तो यहाँ पे हम इसको जिसमें हमें आंसर क्वेश्चन दिया था उसी में हम इसे चेंज करेंगे। वो हम ऑप्शन से देख कर पता कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से आंसर देना है। तो 330 को अगर हम इसको भागा देंगे तो हमारा 7 सही 52/330 आंसर आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 7 सही 52/330। अगला प्रश्न है एक निश्चित दिन प्रातः 6:25 पर सूर्योदय होता है और अपराह्न 5:30 पर सूर्यास्त होता है। तो उस दिन का समय 6:25 से लेकर 5:30 तक कितनी अवधि रही? तो 6:25 से 5:30 तक हमें जाना है। तो हम क्या करेंगे? 6:25 से पहले हम 7 चले जाते हैं। 6:25 से अगर हम यहाँ पर 7 तक चले जाते हैं, 7 बज गया मान लो, तो यहाँ पे अभी हमने कितने 35 मिनट्स बचाए हैं यहाँ पे। तो 7 से अगर हम 5 तक जाएँ, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 कितने हो गए? 10 घंटे हो गए यहाँ पे हमारे। 10 घंटे हमारे ये हो गए। बाकी हमें 5:30 तक जाना था। 30 मिनट ये हो गए, 30 मिनट ये, 30 मिनट ये कितना हो गया? 1 घंटा हो जाएगा तो 11 घंटे हो जाएंगे। 11 घंटे में हमारा 5 मिनट और बचा है तो 11 घंटा 5 मिनट हमारा उस दिन की टोटल अवधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा बॉड मास क्या है? अगला प्रश्न हमारा आया है बॉड मास का। तो आप ये आराम से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बॉड मास का रूल होता है कि जो भी ब्रैकेट होता है उसे ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें ये वाला ब्रैकेट मिला है, इसके अंदर सॉल्व करेंगे। 18 2 को अगर हम प्लस करेंगे कितना होगा? 20 20 में से -3 हो जाएगा।
ठीक है। अगला ब्रैकेट हमारे पास 12 माइनस 7 है, 12 में से माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास 5 बचेगा। फिर हमें ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 20 में से 3 गया 17 बचेगा। और यहाँ पे इस अगले वाले में जाएंगे तो सबसे पहले डिवाइड होता है 15, 5 को 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा प्लस 3। अगला हमें सबसे पहले गुणा होता है तो 17 दूनी 34 प्लस 3 प्लस 3, 34 3 और प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 40। आंसर हमारा इसका 40 हो जाएगा। अगला और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो कि एक पूर्ण वर्ग है। जब भी हमसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, पूर्ण वर्ग बतानी है, तो हमें सबसे पहले उसको ये डिवाइड वाले माध्यम से इसे सॉल्व करना है, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो सब हमें पता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000। तो हम 1000 लिख देंगे। फिर हम 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, 3 प्लस 3 कितना होता है 6। और फिर हम इसको किससे करें, वैसे तो 1 से करेंगे छोटा आएगा, लेकिन हम बड़ा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो 2 गुणा करेंगे, 2 ऊपर से गुणा कर देंगे तो 124 आएगा। ये 124 लिखा है मैंने। तो 100 और 124 में कितने का अंतर है, 24 का। जितने का भी अंतर होता है उतना हम उस सबसे 4 अंकों की छोटी संख्या में उतना प्लस कर देते हैं। 1000 में अगर हम 24 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 10 24 1024। तो 1024 जो है हमारा क्या हो जाएगा, एक सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, वो भी 4 अंकों की। यहाँ पे मेरे आज का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर 2021 का था वो आज से यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट 2020 का लेके आऊँगी। 22 का हमने पहले कर लिया है, 21 का ये हो गया। अब हमारे पास बचा है 2020 का। मैं आपके लिए कल अपलोड कर दूँगी 2020 का। प्लीज़ मेरे चैनल को